हेलो दोस्तों, टारगेट भी सरकारी रोजगार में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार राठौर। हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है। तो आज हम फर्रुखसियर पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये अपने चाचा को मतलब जहांदार शाह को मार करके गद्दी पर बैठा है। इसने जुल्फ़िकार खां और सैयद बंदो की सहायता से जहांदार शाह को मारा था और आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहांदार शाह को कैसे इसने मारा है उस पर हमने चर्चा पहले कर ली थी। आज हम केवल इसी पर चर्चा करेंगे, फर्रुखसियर पर। तो फर्रुखसियर यह 1713 से लेकर 1719 तक मुगल बादशाह रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसने सैयद बंधु कौन कौन हैं? दो भाई हैं जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है, उनको ये पद देगा। सैयद बंधु हुसैन अली खां और इसका बड़ा भाई अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां पटना का सूबेदार था, अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का सूबेदार था। अब क्या करेगा? फर्रुखसियर ने इन दोनों को पद दिए हैं। हुसैन अली खां को अपना क्या बनाया है? मीर बख्शी सेनापति, और अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने अपना वजीर बनाया। तो ये दोनों को पद दिए हैं। इन्हीं का इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है, इन्हीं को सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। इन्हें किंग मेकर, राजा बनाने वाले दोनों भाइयों को किंग मेकर कहा जाता है, जिनका मतलब राजा बनाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसने जुल्फ़िकार खां और उसके पिताजी असद खां को अपने रास्ते से हटाने की सोची, यानी कि जुल्फ़िकार खां को इसने मरवा दिया और उसके पिता असद खां को कैद में डलवा दिया। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसने जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा के असद खां को कैद में डाल दिया। इसको कैद बंदी बना करके कैद में डाल दिया और इसकी हत्या ही करवा दी, इसका काम ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट। इसने फर्रुखसियर ने चिनकिलिच खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहते हैं, निजामुल मुल्क, इसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं। तो इसने चिनकिलिच खां को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया। इसने चिनकिलिच खां को निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट। इसने भी जजिया कर को
जजिया कर को समाप्त किया और कहीं कहीं पर तीर्थ कर भी समाप्त किया। तीर्थ कर भी समाप्त किया। तो जजिया कर तो इसने समाप्त कर ही दिया था, लेकिन कहीं कहीं फिर इसने तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया है। तो इसको याद रखना है कि तीर्थ कर को किसने हटाया था। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या किया है इसने अपने शासन में? ये अपने शासन में अपनी शक्ति को स्थापित करने का प्रयत्न करता रहता था। इसी के कारण क्या होता था, इसके शासन में आंदोलन होने लगते थे, उलझनें और ज़्यादा बढ़ने लगती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसने क्या काम किया कि जो राजपूत राजकुमार हैं उनको प्रभावशाली ओहदे दे करके अपनी ओर मिला लिया। लेकिन अजीत सिंह जो कि एक राजपूत था, उसने इसके ओहदों को नहीं लिया और इससे संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद अजीत सिंह और फर्रुखसियर के बीच में युद्ध होगा, जिसमें अजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी और अजीत सिंह की पुत्री से फर्रुखसियर विवाह कर लेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसने अजीत सिंह को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। अब मुगलों में और सिखों में बहुत पहले से दुश्मनी आती रही है। बहादुर शाह ने इस दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। गुरु गोविंद से उन्होंने संधि की थी और कुछ उनको मनसब भी दिए थे, लेकिन बंदा बहादुर ने उसी समय बगावत कर दी थी 1710 ईस्वी में और सरहिंद पर विजय प्राप्त की थी। गुरु गोविंद और गुरु नानक इन दोनों के नाम के सिक्के भी जलवाए थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्रुखसियर के शासनकाल में सन 1716 ईस्वी में गुरदासपुर दुर्ग से पकड़ करके बंदा बहादुर को लाया जाएगा और यहाँ पर उसको यातनाएं दी जाएंगी और यातना देने के बाद उसको फाइनली मरवा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, 1716 में बंदा बहादुर को गुरदासपुर दुर्ग से गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी। किसने? फर्रुखसियर ने। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर की हत्या कब और किसने की थी? तो सन 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसके शासन में क्या क्या हुआ है? इसके शासन में सन 1715 ईस्वी में जॉर्ज शरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया था जो अंग्रेज़ों ने भेजा था। इस शिष्टमंडल का उद्देश्य था कि कलकत्ता के आसपास जो 38 गांव हैं उन पर अधिकार करना। तो ये इन्हीं शिष्टमंडल में एक विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक था जो फर्रुखसियर एक बीमारी से ग्रस्त रहता है और इसी बीमारी को शल्य चिकित्सक जो विलियम हैमिल्टन है वो सही करता है। इससे प्रसन्न हो जाएगा और प्रसन्न होने के बाद में ये मद्रास में और कलकत्ता के आसपास कुछ गांव भेंट में दे देगा और कलकत्ता में बिना व्यापार सीमा शुल्क के व्यापार करने की अनुमति भी ये इनको दे देगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1715 ईस्वी में 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत आया। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन शल्य चिकित्सक, हैमिल्टन ने इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन इस शिष्टमंडल के विलियम हैमिल्टन सदस्य ने फर्रुखसियर की भयंकर बीमारी का इलाज कर दिया और खुश हो गया और मद्रास और कलकत्ता के आसपास गांव भेंट में दे दिए और बिना सीमा शुल्क के व्यापार करने की अनुमति भी दे दी थी। किसने? फर्रुखसियर ने। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब एक नाम तुम्हें याद रखना है जिसका नाम है मीर जुमला। अब मीर जुमला क्या है? मीर जुमला एक व्यक्ति है जो इसी के शासन में रह रहा है। इसके बहकावे में फर्रुखसियर आ जाएगा और सैयद बंधुओं को मारने के षड्यंत्र रचेगा। ये सैयद बंधुओं को एक जुए की भांति समझ रहा है कि अब कंधे पर से जुओं को हटाया जाए, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि जो सैयद बंधु हैं वो इससे भी ज़्यादा चालाक हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? मीर जुमला के बहकावे में आकर फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मारने का षड्यंत्र बनाया, लेकिन सैयद बंधु साहू से जाकर मिल गए और 1719 में इसकी हत्या कर दी। यानी कि 1719 में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसमें अगला पॉइंट यह मतलब फर्रुखसियर दुर्बल तथा कायर मुगल बादशाह था। यह दुर्बल तथा कायर मुगल बादशाह था। इसी कारण फर्रुखसियर को
घृणित कायर की संज्ञा दी गई है। घृणित कायर की संज्ञा दी गई, इसे घृणित कायर कहा गया था क्योंकि ये एक तो ये अपने अच्छे और बुरे को सोचने में अक्षम था। ये इसको समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए कुछ ये दुर्बल भी था, कमज़ोर भी था, कायर भी था। इसी कारण जो है इसको घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। तो फर्रुखसियर का जो चैप्टर था वो हमारा समाप्त हुआ। कल की क्लास में हम रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उद्दरजात और उसके बाद में अगले जो बादशाह हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।